साफ दिख रहा था कि कंपनी के डूबने की खबर सुनने के बाद भी उसे अब तक मेरी असली ताकत पर यकीन नहीं हुआ था। लेकिन इस बार मुझे कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ी। लियू वॉक ने किया होश में आते ही जोर से अपनी बेटी पर बरस पड़े। लियू न्यू येन, मैंने आखिर तुम्हारी जैसी मुसीबत क्यों पैदा की? क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि तुमने कम मुसीबत खड़ी की है? क्या तुम पूरे डोंग होम ग्रुप को अपने साथ ढोकर ही चैन लोगी? वो गुस्से में अपनी जान पर बार-बार हाथ मारते हुए बोले, अरे मेरी किस्मत, क्या अब तक भी तुम्हें समझ नहीं आया कि मैं तुम्हारी शादी एक अनजान आदमी से क्यों करवाना चाहता था? आज तक तुमने जितनी भी शरारतें की मैंने सब नजरअंदाज कर दी, लेकिन आज तुमने जिस इंसान को नाराज किया है वो मिस्टर तत् है। वो ऐसे बड़े आदमी हैं जो देश के सबसे ऊंचे पदों पर बैठे लोगों के साथ काम करते हैं। बोलते बोलते उनका गुस्सा और बढ़ता गया और आखिर में वो वहीं पैर पटकने लगे। सच कहूं तो उन्होंने मेरी हैसियत के बारे में जरा भी बढ़ा चढ़ाकर नहीं कहा था। मेरी मौजूदा पोजीशन पर पैसा मेरे लिए सचमुच सिर्फ एक संख्या भर रह गया था। लियू न्यू येन ने कांपती हुई आवाज में पूछा, पापा आपका मतलब है कि थोड़ी देर पहले इस इंसान से फोन पर बात करने वाला इंसान राजधानी से था? उसी पर वहां मौजूद हर इंसान की नजर पूरी तरह बदल चुकी थी। अब उनकी आंखों में सिर्फ डर था, खासकर वो वेटर जिसने कुछ देर पहले मुझे दरवाजे पर रोका था। वो तो कब का वहां से गायब हो चुका था। मैंने लियू न्यू येन की तरफ देखते हुए ठंडे स्वर में कहा, मिस लियू तुम्हें शुक्र मनाना चाहिए कि मेरी मां पर हाथ तुमने नहीं उठाया। अगर वो थप्पड़ तुमने मारा होता तो शायद इस समय तुम मेरे सामने खड़ी होकर बात करने की हालत में भी नहीं होती। खाई हुआ मिस्टर तत्, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। पहले मेरी आंखें होते हुए भी मैं आपकी असली पहचान नहीं समझ पाई। लियू न्यू येन अब बहुत देर से पछता रही थी। उसका चेहरा पूरी तरह उतर चुका था और वो फूट-फूट कर रो भी नहीं पा रही थी। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, ऐसा कीजिए, आंटी का जन्मदिन मनाने का पूरा इंतजाम मैं कर देती हूँ और कल हम दोनों सिविल अफेयर्स ब्यूरो जाकर शादी का रजिस्ट्रेशन भी कर लेते हैं। मैं ठंडी हंसी हंसते हुए उसकी तरफ देखता रहा और सिर हिलाकर बोला, मिस लियू मैंने पहले ही कहा था कि तुम्हारी याददाश्त बहुत कमजोर है।